कोर्ट ने भी कहा था कि गन्ना किसानों का पेमेंट किया जाए 14 दिन में ब्याज सहित। योगी जी भी कहकर गए थे, सरकार क्यों नहीं कर रही पेमेंट? देखो, सरकार की बात बताऊं, पेमेंट की, मैं मोरने क्षेत्र का किसान हूँ, पड़ता है मुजफ्फरनगर में। हमारी कोऑपरेटिव फैक्ट्री है मुजफ्फरनगर में, एक ही है सरकारी मिल। उसका पेमेंट जो होता है वो बैंक पे ब्याज लेकर करती है वो फैक्ट्री। उसमें 183 करोड़ की चीनी अब तक रखी है। पिछले साल की जो चीनी है वो आज तक सरकार नहीं बेच पाई। क्यों नहीं बेच पाई? आज उसके 3790 रुपये रेट हैं चीनी के। वही चीनी हमारे बाजार में 36.5 से मिल रही है। अगर आप योगी को ये वीडियो भेजो तो अगर समस्या सोल्व करानी उस मोरना मिल की, अगले साल वो चल नहीं पाएगा। आज इस साल की चीनी रखने की गोदाम में जगानी है। वो उस क्षेत्र के किसान की इतनी दर्दनाक कहानी है। अगर उनकी आँख खुल रही तो मैं जाकर उस क्षेत्र को देखें। उनकी अगर आँख खुल रही, आकर उनके किसानों को देखें कितनी बुरी हालत है। और अगर हमने ये बात रखी लखनऊ तक जाने के लिए, लखनऊ के अधिकारी कहते हैं कि हमारा रेट है। अरे रेट क्या हो, आप टेंडर निकाल लो, जब भी तो चीनी बेचेंगी। 170 करोड़ का तो पिछले साल लिमिट थी, जो ब्याज पर पैसा, नौकरी भी ब्याज पर दी जा रही, तनख्वाह भी। और इस साल 218 करोड़ लिमिट बनने जा रही, 218 करोड़। हम चाहते हैं 218 करोड़ क्यों ले रहे हैं, जब हमारी 183 करोड़ की चीनी वहाँ रखी, सरकार उसको क्यों नहीं बेचती? उसे बेच कर हमारा पेमेंट न कर दो, हमारे मेल की जान बचाओ, उसको क्यों नहीं बेच रही? हमें जवाब दो इस बात का। अगर सरकार इतनी अच्छी है, ये खुला चैलेंज है। अगर वे देखें और दिखवाएं, डीएम साहब से बात हुई, डीएम साहब ये कहते हैं हमारे मुजफ्फरनगर के कि मैंने 10 चिट्ठी लिख दी उसके लिए। क्या वे क्यों नहीं बेच रहे? अधिकारियों पर लगाम क्यों नहीं सरकार का? गुमराह कर रहे हैं क्या अफसर भी? अजी, जब हमारी 183 करोड़ की चीनी रखी फिलहाल हमारी, और सब मिलों की बिक्री, और वो 183 करोड़ की चीनी वे नहीं बेच रही, अब बताओ गुमरानी क्या है? मोरना मिल में 183 करोड़ की चीनी रखी, और सरकार ने आज तक किसी नुमाइंदे ने लखनऊ से आकर देखा उस चीनी के लिए। लेकिन जिनको आपने वोट दिया था, जो एमपी एमएलए हैं आपके क्षेत्र के, वो क्या कहते हैं इस मैटर में? हमारे क्षेत्र के वो किसी को वोट नहीं था, भाजपा से पता नहीं कहाँ से आ गया था। एक हमारा विधायक बाहर का था जी, एक पता नहीं बाहर का आ गया, तो आज तक आया ही नहीं बीजेपी का बढ़ने के बाद। नाम खोल दो। आज तक जो बड़ा ना जाती है, जो विधायक बने थे, वे आज तक हमारे क्षेत्र में, आज तक क्षेत्र में हमारे आए नहीं। अच्छा, तो ये जो आंदोलन चल रहा है, कुछ बदलाव आएगा 2022 में यूपी में? 100% जीरो पिटेगी। अभी देखा नहीं, कल रुझान तो पता लगा होगा उपचुनाव का। कहाँ आई बीजेपी? सब खत्म, चारों तरफ मामला खत्म है, जीरो पटा लड्डू। लेकिन 17 में जब सरकार आई थी बीजेपी की, मुजफ्फरनगर की वजह से आए थे, वो कांड जो हुआ था, देखो उसमें सरकार की चाल थी, उसमें किसान ने कोई झगड़ा नहीं करा। सरकार की चाल थी, क्योंकि सरकार की चाल है झगड़े करवाना। लेकिन सर आपके गन्ने में पैसा बढ़ा करके मरहम तो लगा दिया। क्या मलहम लगाया? 5 साल में 25 रुपये हम लोगों को दिए, हमारे तो 5 रुपये साल बिन दिए। अगर ये हमारे 10-10 रुपये बढ़ाते तो हमारे तो 60 रुपये तो ईमानदारी के वैसे बैठ रहे थे। आप स्थिति लगा लो। अभी एक मैं परसों की बात बताऊं, एक ब्रांड का पैकेट लेने चले गए, मेरे बच्चे थे, तो उन्होंने कहा एक ब्रांड का पैकेट दे दो, तो उन्होंने पता कितने का दिया? वो ब्रांड का पैकेट दिया 32 रुपये का। अभी 2 महीने में 20 से एकदम 32 पे गए। माचिस 1 रुपये की आई, कंपनी ने उकारी तो 40 का हो गया। कहीं दुनिया में देखा है 1 से दुगना हुआ है माचिस का। तो महंगाई दुगनी होगी, आय दुगनी नहीं हुई। लेकिन सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि अब आय भी तो बढ़ रही है लोगों की। कौन सी आय बढ़ रही है? वो आंकड़े देते नहीं। वो आंकड़े हमें बता दो, कौन सी आय बढ़ रही, कहाँ से वो आंकड़ा ला रहे हैं? आय दुगनी हो रही, आय दुगनी कैसे बता देंगे? गन्ना था हमारा 325 रुपये कुंटल, अब से 4 साल पहले सिर्फ 25 रुपये बढ़े। और फर्टिलाइजर की दवाई हमारी जितनी भी दवाइयाँ थी, उन पे दुगने रेट हो गए, जितनी भी। और मिल भी नहीं रही है। नंबर 2 की दवाई सरकार रोक नहीं पा रही। सर इतनी महंगाई है, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, सीएनजी पीएनजी सारी कुछ महंगी हो गई, माचिस भी डबल रेट की हो गई है 2 रुपये की। लेकिन कोई लोग विरोध नहीं कर रहा, कह रहे हैं कोई बात नहीं, महंगाई है, देश मजबूत हो रहा है। अच्छा, एक बात का जवाब दो आप, मैं आपसे बताऊँ, देश आज़ाद करवाने में आप 1000 आदमी लिख दोगे? जो लड़ाई लड़ते हैं, जो सड़क पर है, जब भी जरूरत पड़ रही किसान की, चाहे वो 26 जनवरी हो, चाहे वो 29 हो, या 5 सितंबर हो। 5 सितंबर किसी पंचायत हुई तभी किसान एकदम हाजिर है यहाँ। भाई किसान को अपना काम नहीं करना, बच्चे नहीं देखने। सर बहुत मजबूत है, मानते हैं आंदोलन कर रहा है किसान, लेकिन सरकार पे दबाव अगर यहाँ टिकैत साहब को किसानों की जरूरत पड़ जा, यह सरकार ये चाहती हो, जिस दिन भी चाह यहाँ इतनी पब्लिक हो जाएगी जिसका कोई जिक्र नहीं।
सब तो लेकिन वार्ता के लिए नहीं बुलाया अभी तक आपको, वार्ता के लिए नहीं बुला रही सरकार। वार्ता शुरू में बुलाई, अपनी हड़दर्मी दिखा रही आप सरकार। बहुत दिनों से कह रहे हैं कि रास्ता खुलेगा, दिल्ली जाएंगे, रास्ता खुल गया। देखो रास्ता कहाँ खुल गया बताओ, ऊपर ऊपर का क्या मतलब, हम नीचे पड़े, ऊपर कहाँ को जाएंगे, इधर बैरिकेडिंग लग रहे, ये रास्ता बंद पड़ा, हम तो रास्ता खुल जाओ संसद पर चले जाएंगे, अपनी बात आप रखेंगे। सर दिल्ली भी गए थे ट्रैक्टर लेकर के, आपने संसद भी लगाई थी दिल्ली में, कोई असर नहीं हो रहा हमें सर। सिर्फ देखो, हमने नहीं संसद लगाई, वो तो हमें दिल्ली में बुलवाया था सरकार ने 26 जनवरी के लिए, दबाव था, एक फेरी जाना चाहा, वो सिर्फ हमारे पे कहा था भाई एक बार शाम को आ जाइयो, हम आगे, हमारे से किसी ने कोई बात नहीं करी। उसमें भी सरकार की बहुत चाल रही कि झगड़ा करे किसान, लट बजे। आपने सुना, अगर मेरे किसी पे पैसे हैं 2 रुपये और मैं उसके घर जाऊंगा तो वो चाहता है कि झगड़ा हो, झगड़ा होगा पुलिस बुलाऊंगा, पुलिस बुलावेगा, भाई भागेगा यहाँ से, तो मेरा तो फर्ज हो वहाँ जाकर आराम से उसकी चाय भी पीऊँ, खाना भी खाऊँ, जब भी तो पैसे देगा।